हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गन पाउडर डोसा और कोकोनट चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले मैंने 3 कप चावल को रात को भिगो के रख दिया था। ये कप के नाप से मैंने लिया था। और 1 कप उड़द की दाल को भिगो के रखा है अलग से। दोनों को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी से धो के अलग अलग भिगो देना है। और 1 चम्मच मेथी के बीज को मैंने भिगो के रख दिया था। अब मैं एक मिक्सी का जार लूँगी, उसके अंदर मैं पानी से निकाल के चावल डालूँगी। पानी हमें नहीं डालना है, भीगे हुए बस चावल इसके अंदर डालने हैं। और जार को आधे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं भरना है, नहीं तो हमारी पेस्ट स्मूथ नहीं बनेगी। इसी के अंदर मैं 1 चम्मच जो हमने मेथी के सीड्स को भिगो के रखा था वो भी चावल के साथ पीस लूँगी। और इसका एकदम फाइन हम बैटर बना लेंगे और एक बड़े बर्तन में मैं इसको निकाल लूँगी पीस के। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ इसका पेस्ट बना है। अब मैं दूसरा जार ले रही हूँ, उसमें मैं उड़द की दाल को पीस लूँगी। ये पीसने के बाद थोड़ा थिक हो जाती है तो इसके अंदर थोड़ा पानी डलेगा और पहले 2 से 3 चम्मच पानी डालना है। एक बार पीसने के बाद दोबारा से इसकी कंसिस्टेंसी देख के और साइड से स्क्रैप करके वापस से इसको पीसना है। और ये इस तरह से इसकी स्मूथ कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, उतना ही डालना है जितने में इसका इस तरह का टेक्सचर हो जाए। अब हम चावल के बैटर को और दाल के बैटर को एक साथ अच्छी तरह से फेंटते हुए मिक्स कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बर्तन हमें बड़ा लेना है क्योंकि हम इसको ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रखेंगे तो ये बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए इसको बड़े बर्तन में ही लेना है और इसको गर्म जगह में रखना है। और अगर ठंड का टाइम है तो आपको इसको किसी गर्म कपड़े में लपेट के रखिए। अब एक मैं भारी तले का पैन ले रही हूँ, इसमें मैंने 1/4 कप चना की दाल ली है। चने की सूखी दाल ली है हमने और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट करना है। ये हम गन पाउडर बना रहे हैं, इसको पोड़ी मसाला भी कहते हैं। आराम से चना दाल भुनने में 3 मिनट लग जाएंगे और बिल्कुल फ्लेम को धीमा रख के हमें इसको भुनना है। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है दाल हमारी। इसको मैं साइड में रख दूँगी। अब उसी पैन में 1/4 कप उड़द की दाल ले रही हूँ मैं। इसको भी लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर हम भून लेंगे। ये भी भुनने में 3 मिनट आराम से लेगी दाल, लेकिन फ्लेम को तेज़ नहीं करना है। दाल का रंग नहीं बदलना चाहिए, लेकिन वो अच्छी तरह से भुन जानी चाहिए, क्रिस्पी हो जानी चाहिए। ये देखिए, ये भी एकदम भुन चुकी है। इसको भी मैं उसी प्लेट में ले लूँगी। अब वापस से मैं वही पैन ले रही हूँ, इसमें मैं 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। तिल को भी धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे लगातार चलाते हुए, लेकिन ये कम टाइम में भुन जाएंगे। इसको भुनने में 1 मिनट ही लगेगा और जैसे ही तिल चटकना शुरू हो जाए तो ये एकदम क्रिस्पी और भुन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इसको भी मैं उसी प्लेट में निकाल लूँगी जिसमें हमने दालें दोनों भून के निकाली हैं। अब हैंडफुल मैं करी लीव ले रही हूँ, इसको मैंने धो लिया है अच्छी तरीके से और इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। जब आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से पत्तियाँ भुन चुकी हैं और एक पत्ती को आप हाथ में लेके देखिए, अगर वो एकदम अच्छी तरह से चटक रही है और टूट रही है तब तक इसको भूनना है, क्योंकि अगर इसके अंदर मॉइस्चर रह गया तो हमारा पूरा पाउडर ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल पत्तियाँ ड्राई हो चुकी हैं। इनको भी मैं इसी प्लेट में निकाल लूँगी। गन पाउडर बना के आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं और आराम से 10 से 15 दिन इसको यूज़ कर सकते हैं। एयर टाइट डब्बे में आप इसको रख सकते हैं। अब मैं 2 काश्मीरी लाल मिर्ची को मैंने इसके आधे सीड्स निकाल दिए हैं और इनको भी मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी उसी पैन में धीमी आंच पर।
और इसको भी उसी प्लेट में निकाल लूँगी। और इन सब चीज़ों को मैं अब ठंडा कर लूँगी। ठंडा होने के बाद इसको मैं मिक्सी के जार में ले लूँगी सब चीज़ को। और इसके अंदर मैं 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1/8 चम्मच हींग का पाउडर डाल रही हूँ। और इसका हमें एकदम फाइन पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक इसका पाउडर हम बना के तैयार करेंगे। ये देखिए एकदम फाइन ये पाउडर बन के तैयार हो चुका है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख दूँगी। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब हम नारियल की चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने 1 कप नारियल, फ्रेश नारियल को लिया है। इसका मैंने ब्राउन जो इसकी स्किन होती है वो उतार दी है, वाइट पोर्शन लिया है। हैंडफुल हरा धनिया ले रही हूँ धो के, उसको भी मैं जार में डाल दूँगी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। 1 तीखी वाली हरी मिर्ची ली है। 1 साबुत सूखी लाल मिर्ची ली है, काश्मीरी चिली ली है ये मैंने। 1/4 कप भुना हुआ चना लिया है और 6 काजू को मैंने रोस्ट करके लिया है। इसके अंदर मैं 5 से 6 करी पत्ता डाल रही हूँ। आधा चम्मच जीरा के बीज डाले हैं मैंने और थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर डालूँगी। और इसका हम एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे, जैसी कि चटनी होनी चाहिए। एक बार आप खोल के देखिए, अगर चटनी थिक है तो आप 2 चम्मच पानी और डाल लीजिए। अब इसके अंदर मैं आधा चम्मच नमक डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। मैं आपको शूट करना, मैं लाइट चली गई थी तो मैं बता नहीं पाई। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी इमली भी डाली है चटनी के अंदर, तो आप इसके अंदर इमली ज़रूर डालिए। अब मैं पैन में 1 चम्मच ऑयल लेके उसके अंदर आधी चम्मच राई डाल रही हूँ। जैसे ही राई चटकने लग जाएगी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच। ये हम चटनी में डालने के लिए बघार बना रहे हैं। अब आधी काश्मीरी मिर्च को मैं छोटा छोटा तोड़ के 3 हिस्से में वो डाल रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और 5 से 6 करी लीफ डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद ये बघार हमारा तैयार है। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच हींग डाल रही हूँ। चटनी के अंदर हींग ज़्यादा नहीं डालनी, नहीं तो ये उसके टेस्ट को ओवरपावर कर देती है। अब इस बघार को मैं चटनी के अंदर डाल दूँगी और हल्का सा इसको मिक्स कर दूँगी। बहुत अच्छी इसके अंदर से खुशबू आ रही है और हमारी नारियल की चटनी तैयार हो गई है। अब वही पैन में लूँगी, उसमें 2 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ। मैंने मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया है। इसमें 1 चम्मच राई डाल रही हूँ। जैसे ही गरम तेल में राई तड़कने लगेगी, उसको मैं हल्का सा चला दूँगी और आधा चम्मच इसके अंदर मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरा डालने के बाद भी इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। अब मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से पतला पतला लंबा काट के लिया है। इस समय में हमारी गैस की फ्लेम हाई रहेगी और मैं इसको लगातार चलाते हुए 2 मिनट भून लूँगी। इसके अंदर अब मैं 2 चम्मच भर के हरी मिर्ची को बारीक काट के डाल रही हूँ। ये ज़्यादा तीखी मिर्ची नहीं है, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप तीखी वाली मिर्ची डालिए। और 1 चम्मच इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। नमक हमने इसलिए डाला है, जैसे ही हल्के गुलाबी रंग में आएंगे प्याज, नमक डाल देंगे तो वो अपना पानी छोड़ देगा प्याज और उसमें वो हल्का सा भुन जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। बस वैसा ही हमें चाहिए। अब इसमें मैं 1 चम्मच ग्रेट करके अदरक डाल रही हूँ। अदरक से इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है अदरक। अब इसके अंदर मैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ।
ये घर का पिसा हुआ हल्दी पाउडर है। अगर आप बाज़ार से लाते हैं तो आप थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा डालिए क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर मैं 4 मीडियम साइज़ के आलू काट के इस तरह से बॉयल आलू को डाल रही हूँ और प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। जब भी आप ये डोसे का आलू का मसाला बनाएं तो आप ये ध्यान रखिए कि जितने आलू आप यूज़ करें उससे थोड़ा कम ही प्याज डालिए। इसके अंदर प्याज की क्वांटिटी बहुत अच्छी डलती है। जितनी प्याज की क्वांटिटी आलू से थोड़ा सा कम रहेगी या आलू के बराबर रहेगी तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच के करीब पानी डालूँगी ताकि प्याज, आलू और मसाले सब बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और सारे फ्लेवर्स आपस में कंबाइंड हो जाएं। इस समय में गैस की फ्लेम को मैं धीमा कर दूंगी। धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट भूनने के बाद 5 से 6 मैं इसमें करी पत्ता डाल रही हूँ और 1 हैंडफुल मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, जिससे इसमें खुशबू भी अच्छी आएगी और हरे धनिए से फ्लेवर के साथ साथ एक फ्रेशनेस भी आती है। और सबसे लास्ट में मैं 1 चम्मच भर के इसके अंदर सॉल्टेड बटर डाल रही हूँ। मक्खन से इस भाजी में या इस आलू के मसाले में बहुत अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर हो जाता है और फ्लेवर भी इसका बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए, फूल के हमारा बैटर कितना बढ़ चुका है। बहुत अच्छी तरह से हमारे डोसे का बैटर फर्मेंट हो चुका है। अब जितना बैटर हमको यूज़ करना है उतना बैटर निकालेंगे और उसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी। सारे बैटर के अंदर हमें नमक नहीं मिलाना, नहीं तो उसकी फर्मेंटेशन रुक जाती है। जितना आपको डोसे के लिए यूज़ करना है उतने बैटर में ही नमक मिलाइए। अब एकदम तेज तवे को गरम करके हल्का सा पानी का छींटा देंगे। उसके बाद एक कपड़े से उसको पोंछ के इस तरह से डोसे का बैटर मैं स्प्रेड करूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से पतला इसको स्प्रेड करने के बाद ये गन पाउडर मसाला जो डोसा बनता है, ये देसी घी में बनता है, तो इसको मैं चारों तरफ घी लगाऊंगी और थोड़ा सा बीच में भी स्प्रेड करूंगी और एक स्पैचुला से इस तरह से इसको स्मूथ कर देंगे। स्मूथ करने के बाद इसके ऊपर मैं गन पाउडर स्प्रेड कर दूंगी। चारों तरफ अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करने के बाद वापस से मैं इस स्पैचुला से इसको इस तरह से स्मूथ कर दूंगी ताकि ये इवनली हर तरफ स्प्रेड हो जाए। अब हम गैस की, पहले मेरी फ्लेम तेज़ थी, जैसे ही गन पाउडर डाला उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को धीमा कर दूंगी और डोसा अपने आप तवे को छोड़ देता है, ये आप देख सकते हैं। और इसको मैं इस तरह से रोल कर दूंगी। इस गरम डोसे को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब एक और डोसा मैं आपको बना के बताती हूँ। ये देखिए, इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से गन पाउडर डाल के स्प्रेड कर लिया है और इस तरह से इसको हल्का सा टर्न करेंगे और ये बहुत आसानी से रोल हो जाएगा। ये देखिए, साउथ इंडियन आप इस तरह से घर में बनाएंगे तो आप बाज़ार से बिल्कुल खाना नहीं चाहेंगे। और इसके साथ मैंने सांभर भी बनाया है, आलू का मसाला और चटनी भी है। सांभर का रेसिपी मैंने पहले अपलोड की हुई है, मैं एंड स्क्रीन पे आपको दे दूँगी। अभी मैंने सांभर का रेसिपी आपको नहीं दी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इस तरह से आप नाश्ते में या लंच में कभी भी इसको बनाइए और सांभर का, डोसे का आनंद लीजिए।